आज आप देखते हैं कि हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं रात के 8:30 बजे के शो में 10 मिनट में, और अगले दिन वो स्टॉक 1 घंटे में ब्लास्ट करता है। क्या है उसका राज? किस तरीके से मैं ऑपरेटर की तरह सोच के आपको स्टॉक देता हूं और 1 घंटे में पैसे कमाता हूं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं 10 जनवरी की मास्टर क्लास में, जहां न्यू ईयर का मेगा बम्पर ऑफर जो साल में सिर्फ एक बार हर साल हम देते हैं वो आपको मिल रहा है। मौका ना जाए, क्योंकि लिमिटेड सीट अवेलेबल है। तो लिमिटेड सीट में काफ़ी सीट बुक हो चुकी है। मौका ना जाए, आप सीखेंगे तभी कमाएंगे, क्योंकि जहां होती है सरस्वती माता वहीं आती है लक्ष्मी माता। तो इस नए साल पर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट खुद के एजुकेशन पर कीजिए, जिससे आप कमा सके, आप बिंदास ट्रेड कर सके। आपको ट्रेड में डर ही इसलिए लगता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है, आप किसी से पूछ कर ट्रेड करते हैं, और पूछ के न बिजनेस हुआ है न जॉब, तो ट्रेडिंग कैसे होगी मेरे दोस्त। तो 9708094321 एक लाइफ चेंजिंग क्लास, जहां सालों से लोग आ रहे हैं, उनको मिल रहा है हैंड होल्डिंग सपोर्ट, बिना कमिटमेंट का रिवीजन, और न जाने क्या क्या जो लाखों रुपए की क्लास में नहीं मिलता है, वो सिर्फ एक स्मॉल फी में, और साथ में मेगा धमाका ऑफर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक्सटाइल सेक्टर की 45 रुपए की एक कंपनी, जहां पर पहली बार प्रमोटर ने प्लेज शेयर को छुड़ाया भी है, उसके बाद एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है। ये वो टेक्सटाइल सेक्टर है जिसके 2023 में अच्छा परफॉर्म होने की बात भी चल रही है। साथ में अब 44 का शेयर है तो स्मॉल कैप तो ऑटोमेटिक हो गया। स्मॉल कैप शेयर की जम के धुलाई पिटाई सर्फ एक्सेल लग के रगड़ाई हुई है, तो वहां पर ये शेयर भी गिरा हुआ है। तो इसका मतलब कि अगर टेक्सटाइल सेक्टर चले, अगर स्मॉल कैप चले, तो वहां पर यह शेयर आपके रडार में हो सकता है। लेकिन क्या है कहानी, किस तरीके से है, क्या ऐसा फैक्टर है जो देखना चाहिए, वो हम सब देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा कभी मत कीजिए जो कि मोस्टली लोग करते हैं, वीडियो सुना, दौड़ा, खरीद लिए, चल 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 चल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहले कंपनी से दोस्ती कीजिए, उसको जानिए, समझिए, फिर पूरी बात क्या कही जा रही है उसको समझिए, और तब डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप हैं खुद के बॉस, खुद के मालिक, तभी कुछ सही कीजिए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप लोग बहुत परेशान हैं कि सर रात के 8:30 बजे के शो में आजकल सिर्फ आप कंपनी एनालिसिस कर रहे हैं, स्टॉक के लेवल नहीं दे रहे हैं। तो दोस्त, वो मिल रहा है टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, रोज पैसे कमाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी सब फर्जी है, बहुत सारी टेलीग्राम मेरे नाम से, बिटकॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन, और पता नहीं क्या क्या। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ वही ओरिजिनल है, बाकी सब फर्जी है, याद रखिए। तो देखिए, ये कंपनी 30 साल से ज्यादा पुरानी है, 2500 से ज्यादा टीम मेंबर है, 42 से ज्यादा कंपनी और 5 कॉन्टिनेंटल में प्रेजेंस है, इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, नेट प्रॉफिट के बेस पे टॉप 10 कंपनी में से आती है। जैन 2012 से जैन 2022 तक 2202% तक का रिटर्न है। मार्च 2020 से जैन 2022 तक 819% का रिटर्न है। लीडिंग प्लेयर, धमाकेदार रिटर्न, मगर अभी कर रहा है हमारे रिटेल भाई को परेशान। क्या आपने नाम गेस किया है? कमेंट में बताइएगा। टेक्सटाइल की कंपनी है, राइट? क्योंकि मैंने बताया ना, स्मॉल कैप की पिटाई हुई तो अभी ये गिरा है। अभी लोगों को 40% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है ना? तो अभी तो लोग फंस गए। अगर पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर किसी ने लिया हो तो फंस गए ना। यही बोला ना कि सिर्फ नाम सुन के नहीं लेते हैं। तो अब हम क्या बात करेंगे, भैया कब तक गिरेगा, क्या खरीदना चाहिए या नहीं, बेच दें, एवरेज करें, सब आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को समझने से पहले हमें यह देखना जरूरी है कि फॉल सिर्फ इस शेयर में आया है या सभी टेक्सटाइल कंपनी में आया है। तो जैन 2022 से दिसंबर 2022 तक ट्राइडेंट में 53% का फॉल, केपीआर मिल में 37% का, पेज इंडस्ट्री में 23% का, नाहर स्पिनिंग में 63% का फॉल। लगभग हर कंपनी की धुलाई हुई है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब गिरा है। अब यहां पर यह कंपनी का नाम बताऊंगा, पहले वीडियो को एंजॉय कीजिए। इस कंपनी का बिजनेस से लेकर फाइनेंशियल वैल्यूएशन हर एक चीज हम लोग समझते हैं। तो 1990 में शुरू हुई, 1994 में पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया नोएडा में, जहां से 500 टन पर एनम स्पेशलिटी पॉलिस्टर नायलॉन मोनोफिलामेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। आज के डेट में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दहेज, दादरा। इन दोनों प्लांट की कंबाइंड कैपेसिटी है 4 लाख टन पर एनम। ये दोनों लोकेशन
कंपनी के लिए एडवांटेज है क्योंकि मेजर कंजप्शन सेंटर है गुजरात और मुंबई का। अभी करंटली कंपनी सिंथेटिक यार्न, पॉलिस्टर चिप और नैरो फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करता है। ये जितने भी तरह के टेक्निकल वर्ड मैंने यूज़ किए हैं, इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर कंपनी के सभी प्रोडक्ट की इमेज दिख रही होगी। ये सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपके डेली यूज़ में किए जाने वाले कपड़ों को बनाने में किए जाते हैं, जैसे ट्राउज़र, शर्ट्स, सूट, साड़ी, स्पोर्ट्स वियर क्लॉथ, टॉवेल, बेडशीट, कर्टन, कारपेट, सब जगह। इन सभी के अलावा कोविड-19 के वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट में भी इन्हीं प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। आपने भी सफ़र किया होगा कोविड का फेज। पीपीई किट का सेल और इम्पोर्टेंस आपसे छिपा नहीं है। अभी भी न्यू वेरिएंट की न्यूज़ आ रही है। आपको क्या लगता है, न्यू वेरिएंट आएगा या एक ड्रामा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर आया तो कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। लोकेशन वाइज रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो 90.86% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट का है और रेस्ट एक्सपोर्ट का। मार्च 2021 में रेवेन्यू था 2227 करोड़, मार्च 2022 में 3828 करोड़। परसेंटेज वाइज 71.89% का ग्रोथ। पिछले 5 साल में कंपनी का सेल 20% CAGR से ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट 47% CAGR से ग्रोथ हुआ, जो कि अच्छी बात है, राइट। क्वार्टरली फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो दिसंबर 2021 में रेवेन्यू था 1074 करोड़, सितंबर 2022 में रेवेन्यू था 1163 करोड़, परसेंटेज वाइज 8.28% का ग्रोथ। इसी बीच मार्च 2022 से जून 2022 तक रेवेन्यू फॉल हुआ 6% तक का। फिर जून 2022 से सितंबर 2022 तक 13.63% का ग्रोथ हुआ। दिसंबर 2021 में नेट प्रॉफिट था 98 करोड़, सितंबर 2022 में 25 करोड़, परसेंटेज वाइज 74.48% का फॉल हुआ नेट प्रॉफिट में। रेवेन्यू बढ़ा है मगर नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है। इसकी वजह है कंपनी के सेल और एक्सपेंस का मिसमैच। मतलब जिस तेजी से सेल बढ़ा है उस तेजी से कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा है। दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 तक सेल बढ़ा है 8.28% और एक्सपेंस बढ़ा है 22.07%। ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक्सपेंस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा तो कंपनी लंबा नहीं चल पाएगी। अब सवाल है एक्सपेंस क्यों बढ़ा है, ये देखने की ज़रूरत है। एम्प्लॉय कॉस्ट 67% तक बढ़ा है, प्रोफेशनल फ़ी का एक्सपेंस बढ़ा है 105%, मटेरियल कॉस्ट 1770%। मतलब क्लियर है कि मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है। वैसे तीनों ही कॉस्ट बढ़ा है मगर मटेरियल कॉस्ट डायरेक्टली प्रॉफिट को कम कर देता है। नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होने का वजह तो बता दिए। इसके साथ ये भी बता दें कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मटेरियल कॉस्ट का प्राइस फ्लक्चुएशन एक रिस्क फैक्टर होता है और इनका ये फ्लक्चुएशन नॉर्मल है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देखें कि इस इंडस्ट्री के लगभग सभी स्टॉक में फॉल आया। इससे ये क्लियर है कि ये प्रॉब्लम अकेले इस कंपनी की नहीं है, इसलिए परेशानी की बात नहीं है। तो अब तक हम लोग एनुअल, क्वार्टर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख चुके हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो। ROE 32.7%, 5 ईयर का एवरेज 25.1%, ROCE 35.3%, 5 ईयर का एवरेज 21.7%। दोनों ही रेशियो एवरेज से ऊपर है जो कि पॉजिटिव है। डेट टू इक्विटी 0.35, मतलब कर्ज भी कम है कंपनी पे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 13.7, मतलब कंपनी जितना इंटरेस्ट पेमेंट करती है उससे 13 टाइम ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कंपनी इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस में है, इसलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखना ज़रूरी है। ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी एक साल में कितने बार अपने इन्वेंट्री को सेल करके इन्वेंट्री खाली करता है। ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। यहाँ पर इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 9 है जो काफ़ी अच्छा है इस इंडस्ट्री के बाकी कंपनी के मुकाबले। कैश साइकिल 21 डेज़ का है। कैश साइकिल हमें बताता है कंपनी कितने दिन में अपने इन्वेंट्री को सेल करता है, कैश रिसीव करता है और फिर इन्वेंट्री तैयार करता है। तो इससे आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है कि कितनी बार इन्वेंट्री सेल होता है। यहाँ कैश की बात नहीं होती है। कंपनी कई बार क्रेडिट पे भी प्रोडक्ट सेल कर देते हैं ताकि इन्वेंट्री डैमेज ना हो। आप लोगों को स्टॉक के नाम का इंतज़ार था तो अब मैं नाम बता देता हूँ। फिलाटेक्स इंडिया इस 45 रुपए के शेयर का नाम है। तो कैश साइकिल बताता है कि इन्वेंट्री सेल करके कैश कितने दिन में आता है और फिलाटेक्स का 21 डेज में कैश आता है इन्वेंट्री सेल करने के बाद। कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिटर्न, डेट, इफिशियंसी रेशियो सभी अच्छा दिख रहा है। अब वैल्यूएशन देखते हैं। करंट पी है 8.25, इंडस्ट्री का पी है 10, मतलब अंडर प्राइस है, राइट। पीजी रेशियो है 0.17, मतलब अंडर प्राइस है। दोनों ही पैरामीटर पर सही दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने फाइनेंशियल देखा, वैल्यूएशन देखा, वर्किंग देखा,
इनके कॉम्पिटिटर को देखा तो हर एक एंगल में आपने क्या पाया, सही है। अब एक और चीज़ देखते हैं, होल्डिंग पैटर्न। 64.85% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। ये दिखाता है कि फ्यूचर को लेकर कंपनी कॉन्फिडेंस में है। 28.77% पब्लिक के पास है, 6.77% एफआईआई के पास है। अब यहाँ पर जो सबसे प्यारी और मस्त चीज़ आप देखोगे, पहले प्रमोटर ने 21.64% शेयर प्लेज किया हुआ था और उन सारे प्लेज को छुड़ा लिया यानी कंपनी जिस सोच के साथ थी, जिस विचार के साथ थी, वहाँ पर खरी उतरी। मैनेजमेंट को भरोसा था तभी तो उन्होंने ऐसा किया, वरना क्यों करते। उसके बाद जो एक मास्टर स्ट्रोक आया एफआईआई का, आज तक एफआईआई का इस शेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सितंबर क्वार्टर में इंटरेस्ट आया और सीधी अपनी पोजीशन बनाई 6.37% की। तो कुछ तो इंटरनल बड़ा चल रहा है, जो ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट आना, प्रमोटर ने अपने प्लेज को हटाना, राइट है, ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें, एफआईआई का पोजीशन बताना, तो ये सारी चीज़ें ऐसी बता रही है कि भैया इस शेयर को रडार पे रखो, छोड़ना मत। थोड़ा भी प्राइस एक्शन दिखे तो आपको एक अच्छा मौका दिख सकता है। तो कैसा लगा आपको ये तरीका, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।